वास्तविकता संग्रह हिंदी में मंगलवार को 3 फरवरी 2026 शैतान के आरोपों को अस्वीकार करें पास्टर क्रिस के द्वारा। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 ध्यान दें कि शुरुआती शास्त्र हमें शैतान के बारे में क्या बताता है। वह भाइयों पर दोष लगाने वाला जो निरंतर परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ आरोप लगाता है। वह परमेश्वर के सामने आप पर आरोप लगाता है, दूसरों के सामने, और यहां तक कि आपके ही सामने आप पर आरोप लगाता है। वह अपराध, निंदा और आत्मदोष पर पनपता है, झूठ फुसफुसाता है जो आपको अपने विचारों जैसे सुनाई पड़ते हैं। वह आपको परमेश्वर के साथ अपनी सही स्थिति पर प्रश्न करने को मजबूर कर सकता है और मसीह में आपकी सत्यनिष्ठा पर संदेह करा सकता है। हो सकता है कि आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वह अभी तक प्रकट नहीं हुई है। तभी उसकी आवाज आती है। ऐसा नहीं होने का कारण यह है कि तुम पर्याप्त उपवास नहीं कर रहे, इसलिए परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं है। फिर अचानक आप दोषी महसूस करने लगते हैं और पश्चाताप करना और खुद पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, बाइबल कहती है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 11, वह झूठा है और झूठ का पिता है। यदि परमेश्वर को आपसे उपवास के विषय में बात करने की आवश्यकता है, तो ऐसा करने के लिए उन्हें शैतान की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कभी अपने बच्चों पर आरोप नहीं लगाते या उन्हें दोष नहीं देते। वह अपने वचन और पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें सुधारते, निर्देश देते और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनों को निंदित या लज्जित नहीं करते। ये शैतान की रणनीति है, आपको अपराध बोध से लाद देना और आपसे अपनी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न खड़ा कराना। कभी कभी आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पा सकते हैं जो उसने कभी की ही नहीं या जिसके लिए वह निर्दोष थे। आप आश्वस्त हैं कि वे दोषी हैं क्योंकि शैतान ने आप में उन पर आरोप लगाया। वह संदेह, आक्रोश और विभाजन को उकसाता है। उसे अवसर देने से इनकार करो। इफिसियों 3 कहता है, और शैतान को अवसर न दो। उसे अपने झूठ, छल, विश्वासघात और अपने आसपास के आरोपों को फैलाने का मौका न दें। केवल वचन पर विश्वास करें और हर बात को परमेश्वर के सत्य और उनकी सत्यनिष्ठा के दृष्टिकोण से परखें। अपनी सत्यनिष्ठा चेतना को बनाए रखें और प्रेम में चलें। सत्यनिष्ठा की चेतना अपराध बोध, निंदा या हीनता को दूर कर देती है और आपको शैतान और उसके आरोपों से ऊपर रख देती है। ये आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने और उत्तरों की अपेक्षा करने का साहस और आत्मविश्वास भी देता है। आप उनके सामने निडर और निसंकोच हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उनके साथ मेल हो गया है। रोमियो 5 का 1। हालेलुया। मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझे मसीह यीशु में दंडाज्ञा से मुक्त करने के लिए धन्यवाद। मेरा वचन आपके वचन से भर गया है और मैं शैतान को जगह देने से इनकार करता हूँ। उसके आरोपों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मसीह यीशु में सत्यनिष्ठ, पवित्र और विजयी हूँ। आमीन।